नमस्कार। आज हम एक बेहद खास किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो एक फिनोमेनन है अपने आप में। बिल्कुल, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मतलब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात, दर्द, तकलीफ, हाँ, उन सबको अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सही कहा। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि गॉगिन्स के जो अनुभव है, उनके सिद्धांत हैं, वो हमें अपनी सीमाओं के बारे में क्या सिखाते हैं। क्या हम वाकई अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं? यही यही सवाल है और उनकी कहानी इसका एक जबरदस्त जवाब देने की कोशिश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसा बचपन जहां मतलब गरीबी थी, घर में हिंसा थी, नस्ल भेद था, रोज की बात। हाँ, और फिर वही इंसान अमेरिका की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक पास करता है। और वो भी एक बार नहीं। ये कमाल की बात है। ये सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं है, ये दिमाग का खेल है पूरा। सही। जो स्रोत हैं, यानी उनकी किताब, उनके इंटरव्यूज, वो यही दिखाते हैं कि कैसे बचपन के वो गहरे जख्म हाँ। आगे चलकर उनके उस फौलादी इरादे की नींव बन गए। हम्म। सुनने में अजीब लगता है, हम्म। पर यही हुआ। उनके बचपन की बात करें तो जैसा किताब में है, अमेरिका में एक अश्वेत परिवार में जन्म हुआ हम्म, और पिता का बर्ताव बहुत हिंसक था। मतलब डर, असुरक्षा, दर्द, यही माहौल था घर का। बिल्कुल। माँ और भाई बहन सब उसी डर में जी रहे थे। हम्म। सुरक्षा जैसा तो कुछ था ही नहीं। और स्कूल में वहां भी चैन नहीं। एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी थी, मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत। हाँ, उसका भी जिक्र है। ऊपर से नस्ल भेद, तो मजाक उड़ाना, टीचर्स का ध्यान न देना, कोई दोस्त नहीं, मतलब एकदम अकेलापन। सोचिए, ऐसी शुरुआत। ज्यादातर लोग शायद वही टूट जाते हैं या जिंदगी भर उस बोझ को ढोते रहते हैं। पर गॉगिन्स के साथ कुछ और हुआ। हाँ, यही कहानी पलटती है। ये सारे बुरे अनुभव, ये दर्द या अपमान, ये उनको तोड़ सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, जैसा वो बताते हैं, इन यादों को, इस गुस्से को, इस फ्रस्ट्रेशन को ईंधन बना लिया। ईंधन मतलब मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन, अपनी मानसिक शक्ति का सोर्स बना लिया। शायद बचपन से ही एक जिद पाल ली थी अंदर ही अंदर। फिर हम उनकी किशोरावस्था पर आते हैं। वजन 300 पाउंड से ज्यादा, मतलब करीब 136 किलो। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो खुद बताते हैं कि आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म था। आईने में देखना भी मुश्किल। भविष्य एकदम अंधकारमय, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लगता था बस जिंदगी यहीं अटक गई है। और फिर वो एक मोमेंट आता है, वो बस अब बहुत हुआ वाला मोमेंट। हाँ, वो डेक्लीक। उन्होंने फैसला किया कि वो ये जिंदगी नहीं जिएंगे। और लक्ष्य क्या चुना? नेवी सील बनने का। जो उस वक्त मतलब लगभग नामुमकिन लगता था। बिल्कुल, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में से एक। और उसके लिए पहले तो 100 पाउंड वजन कम करना था, 45 किलो से ज्यादा। ये तो सुनने में ही पहाड़ जैसा लगता है। और ये सिर्फ वजन घटाना नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपनी आदतें, अपनी सोच, सब कुछ बदलने का फैसला था। किताब में जो उनकी मेहनत का ब्यौरा है, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, घंटों तैरना, वो डाइट, बाप रे। हाँ, वो बताते हैं कि हर पल शरीर और मन कहता था कि छोड़ दे, नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन वो इरादा, वो जो खुद से वादा किया था कि पीछे नहीं हटूंगा, वो मानसिक लड़ाई थी असल में, शारीरिक दर्द से भी बड़ी। और फिर नेवी सील ट्रेनिंग, खासकर वो हेल वीक, नर्क का हफ्ता। हाँ, हेल वीक, जहाँ कई कई दिन बिना सोए, बर्फीले पानी में लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। और गॉगिन्स को ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं। 3 बार करना पड़ा, क्योंकि पहली 2 बार वो चोट की वजह से बाहर हो गए थे। सोचिए जरा, एक बार फेल होकर उस टॉर्चर में वापस जाना, किस मिट्टी के बने हैं ये। यहीं पर शायद वो उनका 40% का नियम आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उनकी फिलॉसफी का एक कोर हिस्सा है। किताब में इस पर काफी जोर है। क्या है ये नियम 40%? गॉगिन्स कहते हैं कि जब हमें लगता है ना कि बस अब खत्म, अब एक कदम और नहीं चल सकते, सारी हिम्मत जवाब दे नहीं, हाँ बिल्कुल, वो दीवार आ गई। तब असल में हमने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 40%? हाँ, तो बाकी 60% कहाँ गया? वो कहते हैं वो हमारी मानसिक दीवारों के पीछे कैद है। हमारा दिमाग हमें बचाने के चक्कर में, आराम देने के चक्कर हाँ, में। एक सेफ्टी स्विच ऑन कर देता है। बिल्कुल, वो एक लिमिट बना देता है। पर गॉगिन्स कहते हैं कि वो लिमिट असली नहीं है, वो हमने खुद बनाई है। अच्छा। अगर हम दिमाग को ट्रेन करें, उसे पुश करें, तो वो बची हुई 60% क्षमता अनलॉक हो सकती है। असली कंट्रोल दिमाग का है। ये तो मतलब
ये सोच ही बदल देने वाली बात है कि हम सब अपनी कैपेसिटी से कितना कम जी रहे हैं। हाँ। और गॉगिंस की पूरी जिंदगी इसी का सबूत है। वो नेवी सील बन के रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन्होंने अल्ट्रा इंड्योरेंस रेसिंग शुरू की, मतलब वो दौड़ें जो 100 मील 160 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा लंबी होती हैं। और वो किस्सा जो किताब में है कि सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे हाँ, बिना किसी खास तैयारी के 100 मील की रेस दौड़ ली। और सिर्फ दौड़ी नहीं, पूरी की, जबकि उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहे थे, टखनों से खून बह रहा था। शरीर जवाब दे रहा था पूरी तरह। हाँ, पर दिमाग नहीं माना। दिमाग ने कहा चलते रहो। ये कैसे होता है? मतलब दर्द महसूस नहीं होता क्या? नहीं, दर्द तो महसूस होता है। यही तो खास बात है। वो दर्द को इग्नोर नहीं करते। अच्छा। वो उसे महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उसे कंट्रोल नहीं करने देते। एग्जैक्टली। दर्द एक सिग्नल है, लेकिन वो रुकने का हुक्म नहीं है। वो बताते हैं कि आप अपनी लिमिट पर हैं, पर वो लिमिट सिर्फ शुरुआत है। वाह। इसी दिमागी ताकत से उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और भी बहुत कुछ किया। ये सब उसी मेंटल टफनेस का नतीजा है। तो कांट हर्ट मी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक तरह की गाइड बुक भी है। वो 10 चैलेंज जो उन्होंने दिए, और ये बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है किताब का, वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो तरीके भी बताते हैं। ताकि हम भी कोशिश कर सकें। हाँ, अपने अंदर की वो छिपी हुई ताकत को जगाने की। हाँ, और ये चैलेंज ज्यादातर दिमागी कसरतें हैं। जैसे पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर, शीशे वाला चैलेंज। हाँ, मतलब रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपने बहाने और अपने लक्ष्यों को लिखना या बोलना। खुद से ईमानदारी। पूरी ईमानदारी, कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, खुद को जवाबदेह बनाना। वो कहते हैं जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे, बदलोगे कैसे? बात तो सही है, पर मुश्किल है। बहुत मुश्किल, इसीलिए असरदार है। फिर आता है कैल्स्ड माइंड। कैल्स्ड माइंड मतलब कठोर दिमाग। हाँ, जैसे मजदूरी करने से हाथ पर गांठें पड़ जाती है ना, हाँ, चमड़ी मोटी हो जाती और है। फिर दर्द कम होता है। वैसे ही जानबूझकर मुश्किलों का, चुनौतियों का, डिस्कम्फर्ट का सामना करके दिमाग को सख्त बनाना, ताकि छोटी मोटी चीजें परेशान ना करें। बिल्कुल। ये सीधे जुड़ता है डिस्कम्फर्ट जोन वाले चैलेंज से। हाँ, वो भी है शायद कि आराम छोड़ो और मुश्किल चुनो। हाँ, क्योंकि असली ग्रोथ, असली विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। ये तो हम सब जानते हैं, पर करते नहीं। इसलिए तो वो चैलेंज देते हैं। जानबूझकर वो करो जिससे डर लगता है, जो मुश्किल लगता है। सुबह जल्दी उठना हो, कोई नया स्किल सीखना हो, कुछ भी। एक और था कुकी जार। ये बड़ा मजेदार नाम लगा। हाँ, नाम मजेदार है पर कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। क्या है ये? कुकी जार मतलब आपकी पिछली सफलताओं का, आपकी जीतों का, उन मुश्किलों का कलेक्शन जिन्हें आप पार कर चुके हैं। अच्छा, यादों का खजाना। हाँ, जब आप मुश्किल में हो, जब लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, तब अपने इस कुकी जार में झांकिए। याद कीजिए कि आप पहले भी मुश्किलों से जीते हैं। इससे हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, उस पल में टिके रहने की ताकत मिलती है। ये आपका अपना पर्सनल अचीवमेंट बैंक है। ये तो सच में प्रैक्टिकल है। हाँ, और फिर रिमूविंग द गवर्नर, जो 40% रूल से जुड़ा है। दिमाग की लगाई लिमिट हटाना। हाँ, और फेलियर एज फ्यूल, मतलब असफलता से सीखना, उसे अंत ना मानना, बल्कि अगली कोशिश के लिए और ज्यादा ताकत बनाना। जैसे उन्होंने खुद किया हेल वीक में। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो इस किताब का गॉगिंस की जिंदगी का निचोड़ क्या है? क्या है मुख्य संदेश? देखिए, कई चीजें हैं। पहली और सबसे जरूरी, शायद असली खेल दिमाग का है। आपका मेंटल एटीट्यूड ही सब कुछ तय करता है। शरीर तो बस फॉलो करता है। हाँ। दूसरा, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लो, बहाने बंद। कोई विक्टिम कार्ड नहीं। बिल्कुल नहीं। तीसरा, दर्द और डर से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, उनसे सीखो, उन्हें इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। और ये कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता, वो नेवर फिनिश्ड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आराम करना है। ये रोज खुद को और बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश है। आज जो किया, कल उससे बेहतर। यही माइंडसेट है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ गॉगिंस जैसे सुपर ह्यूमन लोगों के लिए है? क्या हम जैसे आम लोग अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी नौकरी, परिवार के साथ इन चीजों को अपना सकते हैं? ये बहुत जायज सवाल है। देखिए, गॉगिंस के उदाहरण एक्सट्रीम है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन उनके पीछे के जो सिद्धांत हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, मुश्किलों का सामना करना, लगातार सुधार, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। अच्छा।
इन्हें कोई भी किसी भी लेवल पर अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। पढ़ाई हो, करियर हो, सेहत हो, रिश्ते हों, हर जगह। मतलब स्केल छोटा हो सकता है पर सिद्धांत वही रहेंगे। बिल्कुल, ये असल में मानसिकता बदलने की बात है। तो ये थी डेविड गॉगिन्स की दुनिया में हमारी आज की खोजबीन। कैंट हर्ट मी वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम अपनी आखिरी हद समझते हैं, हाँ। क्या वो सच में आखिरी है या बस हमारे मन का वहम? सही बात। अनुशासन, मेहनत और वो फौलादी इरादा, लगता है इनसे इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, गॉगिन्स इसके जीते जागते सबूत हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलें जिनसे हम इतना डरते हैं, बचते हैं, हाँ। वो असल में हमें हमारी छिपी हुई ताकत दिखा सकती हैं, हमारे सबसे बड़े टीचर बन सकती हैं। किताब का सार यही है, अगर मन को साध लिया और हार ना मानने का जज्बा रखा तो सच में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। कैंट हर्ट मी। एग्जैक्टली। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या गॉगिन्स जैसी वो चरम मानसिक दृढ़ता, वो कैलस्ड माइंड, क्या वो हर कोई बना सकता है या ये कुछ खास लोगों के लिए ही है? सोचने वाली बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आजकल का समाज जो आराम, सुविधा, कंफर्ट पे इतना जोर देता है, हाँ, वो हमें अनजाने में उन जरूरी मुश्किलों से, उस डिस्कम्फर्ट जोन से दूर रख रहा है, जो शायद हमारे विकास के लिए, उस नेवर फिनिश्ड वाले सफर के लिए जरूरी हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।